हमारी भारत भूमि संतों की जन्मस्थली, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां देवता भी बार बार अवतरित होते हैं, जहां गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है, जहां मानव ही नहीं बल्कि जीव जंतु में भी ईश्वर का स्वरूप देखा जाता है। हर जड़ चेतन में ईश्वर का स्वरूप मान, हर जड़ चेतन की पूजा की जाती है, जहां हर धर्म का सम्मान है, जहां कण कण में शिव है, हर मन में राम है और हर जीवा पे राधा कृष्ण है। ऐसी पवित्र भूमि है हमारी भारत की, जहां बच्चा जन्म लेते ही सबसे पहले राधे राधे करना सीखता है। हमारी इस भारत भूमि की बहुत बड़ी खासियत है कि हर घर में हर बच्चे को आध्यात्म से जोड़ा जाता है। हमारे देश के लोगों का धर्म और आध्यात्म के प्रति पूर्ण समर्पण होता है और इसी आध्यात्मिक विचारधारा का कुछ लोग लाभ उठाते हैं। कुछ लोग धर्म को व्यवसाय में बदल देते हैं। आपने हाल फिलहाल में कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो कि कथावाचक हैं, किंतु स्वयं एक बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं, जो कि लोगों को काम क्रोध मद लोभ से दूर हो जाने के लिए कहते हैं, जो कि लोगों को शिक्षा देते हैं कि आप मोह के लोभ के पीछे ना भागे, आप वासनाओं के पीछे ना भागे, आप भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दे, किंतु खुद वे एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं। आपने हाल फिलहाल में जया किशोरी को देखा होगा। जया किशोरी के बारे में इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि वो एक हैंड बैग भी 2.5-3 लाख रुपए का लेती हैं। जया किशोरी एक रील में खुद कहती हैं कि वो जैसे ही मार्केट में कोई नया फ़ोन लॉन्च होता है वो तुरंत उसको लेती हैं, वो उसकी एडिक्ट हैं। एक तरफ जहां आप व्यासपीठ पर बैठकर लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब आप असंतोष का जीवन जीते हैं, तब यहां पर यह विरोधाभास बताता है कि आप रिलीजियस नहीं बल्कि फेकोजियस हैं, क्योंकि धर्म सिखाता है संतोषी होना। अर्थात अगर आपके पास एक मोबाइल है, आपने अपनी ज़रूरत के लिए मोबाइल लिया है, ज़रूरत के लिए मोबाइल लेना, ज़रूरत के लिए गाड़ी लेना, ज़रूरत के लिए बैग लेना, कोई बुराई नहीं है। किंतु जब आपके माइंड में एक नेचर ये आती है, आपकी विचारधारा ऐसी होती है कि मार्केट में जो सबसे महंगा बैग होगा, सबसे ब्रांडेड बैग होगा, वो मैं लूँगा, जो लेटेस्ट मोबाइल आएगा आते ही मुझे अपने हाथ में चाहिए, तो यह दिखाता है कि आपके जीवन में संतोष नहीं है, आप आध्यात्म के मार्ग पर नहीं है, बल्कि आपके मन में इतना कलेश है, इतना असंतोष है कि आप बाहरी चीज़ों से खुद को खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर खुशी का, प्रेम का कोई अनुभव ही नहीं है, क्योंकि संतोषी व्यक्ति केवल अपनी ज़रूरत की पूर्ति के लिए कुछ खरीदता है। संतोषी व्यक्ति अगर खाता भी है तो केवल पेट भरने के लिए, उसको इस बात से मतलब नहीं होता कि कितना चटपटा बना है, कहाँ का बना है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है। उसका सीधा सा मेरा पेट भर गया, उसके बाद क्यों चाहिए, कितना चाहिए, इस बात से मतलब नहीं। संत की अगर परिभाषा देखें तो संत का अर्थ ही है जब आप संतोष में जीना पसंद करते हैं। अब क्योंकि हमारे देश में धर्म के लिए लोगों का इतना समर्पण है, तो ऐसे में ये लोग धर्म को व्यवसाय में बदल लेते हैं। हमारा समर्पण धर्म के प्रति इतना है कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवत गीता के 4 श्लोक बोल दे, भगवत गीता को लेकर 4 अच्छी बातें कर दे, तो हम उसको अपना आइडल मानने लगते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। और यही कारण है कि आज जया किशोरी, अभिनव अरोड़ा, अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। अब से कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि जब घरों में जागरण कराते थे, कथा कराते थे, तब जो जागरण मंडली वाले होते थे वो अपने साथ अपने किसी बच्चे को ले आते थे। बच्चे को लाने का कारण ये होता था कि बच्चा देखेगा, सीखेगा और आगे काम कर पाएगा। और ऐसे में होता क्या था कि जब एक छोटा बच्चा आता था 12-15 साल का, तो जब वो अच्छे भजन गाता था तो पब्लिक में, श्रोतागण में उसके लिए एक सहानुभूति भी जगती थी, तो अच्छा कलेक्शन भी उन लोगों का हो जाता था। वास्तव में जया किशोरी एक उसी तरह की लड़की है जिसको कि कम उम्र में कथा वाचन सिखाया गया, उसने कथा वाचन किया और हमारे देश के लोगों ने उसको बहुत मान सम्मान दिया। और उसी को देखते देखते आज आप देखेंगे अभिनव अरोड़ा जैसे बच्चे आ गए जिनके पास धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, किंतु उनके माँ बाप ने देखा कि यहाँ पर धर्म को एज ए प्रोडक्ट यूज़ किया जा सकता है। धर्म के नाम पर हमारे देश के लोग सब कुछ लौटाने के लिए राजी हैं, कितना भी दान करवा लो और उनसे दान लेकर हम
अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की अगर बात करें तो ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि राहु को मोह माया का कारक ग्रह माना गया है और केतु को आध्यात्म का, वैराग्य का, संतोष का कारक ग्रह माना गया है। जब भी जन्म कुंडली में राहु बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है तो व्यक्ति के अंदर असंतोष की भावना आ जाती है। ऐसा व्यक्ति अगर आध्यात्मिक होने की कोशिश भी करेगा तो आध्यात्मिक नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति चेहरे पर आध्यात्मिक होने का नकाब ओढ़ कर रखेगा किंतु अंदर से वो केवल बाहरी चीजों के लिए समर्पित होगा। वहीं अगर किसी व्यक्ति का केतु बहुत ज्यादा एक्टिव है, जन्म कुंडली में केतु बहुत ज्यादा प्रभावी है, तो ऐसे व्यक्ति को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो समाज के सामने 4 गीता के श्लोक बोले या ना बोले, वो अपने मन में जरूर बोलेगा। उसको नेम फेम से कोई मतलब नहीं होगा। अब हम देखेंगे आज के समय में जितने भी लोग ये कथा वाचन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कथा वाचन इसलिए कर रहे हैं कि वहां से नेम फेम मिल रही है और ऐसे बयान देते हैं जो कि अपने आप में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। तो जन्म कुंडली में राहु और केतु का ये प्रभाव हमें बताने में सक्षम होता है कि कौन व्यक्ति कितना आध्यात्मिक है। और आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही 2-3 आध्यात्मिक लोगों की जन्म कुंडली का यहाँ पर विश्लेषण करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जया किशोरी की बात करते हैं। जया किशोरी का जन्म 13 जुलाई 1995 को हुआ। 13 जुलाई 1995 को जया किशोरी का जन्म हुआ है। और नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार जब भी हम किसी स्त्री की जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तब हम शुक्र को लग्न मानकर जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। अब हम अगर सबसे पहले शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र यहाँ पर मिथुन राशि में बैठे हैं। मिथुन राशि जो कि बुध की राशि है और बुध एक कॉमर्शियल प्लेनेट है। तो सबसे पहले तो बुध अर्थात जीव कारक ग्रह अर्थात जया किशोरी पर जो प्रभाव है वो है बिजनेस का। यहां पर धर्म का कोई प्रभाव ही नहीं है। धर्म के प्रभाव वाली राशियां कौन सी होती हैं? धर्म के प्रभाव वाली राशि होती है गुरु की राशि, शनि की राशि। किंतु यहां पर शुक्र का सबसे पहले तो बुध की राशि में बैठना यह दिखाता है कि यहां पर कॉमर्शियल माइंड लेडी है। ठीक है, कॉमर्शियल माइंड लेडी है, कोई बात नहीं, किंतु कॉमर्शियल माइंड लोग भी अध्यात्म के प्रति समर्पित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग बिजनेसमैन है वो आध्यात्मिक नहीं होते। अब उसके लिए हमें केतु का प्रभाव देखना होगा कि क्या केतु का प्रभाव जीव कारक ग्रह पर, जीव लगन पर और शनि पर आ रहा है, क्योंकि शनि हमारा कर्म है, लग्न अर्थात हमारा शरीर जो कि कुछ भी अच्छे बुरे फल भोगता है, और जीव कारक ग्रह अर्थात जिसका जन्म हुआ है। तो सबसे पहले हम शुक्र को देखते हैं। शुक्र यहां पर बुध की राशि में बैठा है, कॉमर्शियल माइंड है। अब हम देखते हैं कि शुक्र के पंचम भाव में राहु बैठे हैं। पंचम भाव बुद्धि का भाव है। बुद्धि के भाव में कौन बैठा है? राहु। और राहु किसका कारण है? राहु भोग, विलास, माया, इल्यूजन। बुद्धि भाव में राहु बैठ गया, यानी कि यहां पर संतोष की तो कोई भावना है ही नहीं। और नाड़ी ज्योतिष का जैसा कि नियम है कि एक दूसरे के त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह युति की तरह माने जाते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि शुक्र और राहु एक दूसरे के त्रिकोण में, और उसके बाद राहु यहां पर शुक्र की ही राशि में बैठा है। तो यहां पर राहु शुक्र की तरह फल देने में सक्षम है। तो ऐसे में यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि शुक्र के ऊपर राहु और बुध की राशि और बुध का प्रभाव होने से यह लेडी पूरी तरह से कॉमर्शियल माइंड है। धर्म और अध्यात्म से इसका कोई सरोकार ही नहीं है। आप किसी भी स्त्री पुरुष की जन्म कुंडली उठाकर देख लीजिएगा, जहां पर भी, ये तो स्त्री की जन्म कुंडली है, अगर पुरुष की जन्म कुंडली में भी शुक्र और राहु का योग बन जाए तो इसको माया योग कहा गया है। ऐसा व्यक्ति केवल आध्यात्मिक होने का आडंबर कर सकता है किंतु आध्यात्मिक हो नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इनको सांसारिक चीजों में बहुत ज्यादा मोह होता है। तो यहां पर यह दिखता है कि ये लड़की किसी भी तरह से आध्यात्मिक तो है नहीं। अब ठीक है, ये खुद भी अभी मैंने देखा था एक रील में कह रही थी कि भाई मैं कोई संत थोड़ी हूं। ठीक है, आप संत नहीं है, किंतु आप जिस पद पर बैठे हैं उसे व्यासपीठ कहा जाता है। आप कथा वाचन कर रहे हैं, आप दुनिया को मोह माया से दूर रहने के लिए कह रहे हैं, आप काम से दूर रहने के लिए कह रहे हैं, आप व्यक्ति को कह रहे हैं कि आप संतोष मार्ग पर चलिए, आप गीता का ज्ञान वहां पर दे रहे हैं। तो यहां पर आपसे भी आपके अनुयायी, आपके फॉलोवर्स यह अपेक्षा करेंगे कि आपके अंदर भी संतोष की भावना हो। आप किसी भी कुंडली को उठाकर देख लीजिएगा, शुक्र राहु का अगर किसी भी प्रकार से संबंध बन रहा है तो व्यक्ति के अंदर संतोष होगा नहीं।
उसे ग्लैमर पसंद होगा। अगर आपको ग्लैमर पसंद है कोई दिक्कत नहीं, आप मॉडलिंग कीजिएगा। किंतु आप व्यासपीठ पर बैठकर अगर एक लेदर का बैग लेंगे, अगर आप व्यासपीठ पर बैठकर खुद एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल जिएंगी और दूसरों को यह ज्ञान देंगी कि सब मोह माया है, तब यहां पर यह दोहरा और दोगलापन नहीं चलेगा, यहाँ फैकोलिजियस पर्सनालिटी नहीं चलेगी। इसके बाद हम शनि को देख लेते हैं क्योंकि शनि कर्म कारक ग्रह है। शनि भी दिखाते हैं कि व्यक्ति का कर्म किस तरह का होगा। अब हो सकता है कि किसी व्यक्ति की विचारधारा आध्यात्मिक ना हो किंतु कर्म से वो व्यक्ति आध्यात्मिक हो, तब भी स्थिति ठीक हो जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं शनि मीन राशि में बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हैं, जैसे कि मैंने कहा आध्यात्मिक राशि, आध्यात्मिक राशि में बैठे हैं किंतु बैठे हैं 0 डिग्री पर। अगर चलित कुंडली उठाएंगे तो शनि आ जाएगा यहाँ पर, और शनि यहाँ पर आप देखेंगे वक्री है। वक्री ग्रहों का प्रभाव पीछे की तरफ होता है, और जब पीछे की तरफ शनि का प्रभाव है तो कहीं ना कहीं वो राहु के त्रिकोण में आ जाएंगे, तो कर्म के ऊपर भी राहु अर्थात माया का प्रभाव हो गया। और इसके बाद आप देखेंगे शनि से द्वितीय भाव में केतु बैठे थे और शनि वक्री हो गया, अर्थात कर्म की एक इच्छा है कि मुझे आध्यात्म की तरफ नहीं जाना, मुझे मोक्ष की तरफ नहीं जाना, मुझे वैराग्य की तरफ नहीं जाना, बल्कि मुझे माया की तरफ जाना है। अब प्रश्न आता है कि भाई जया किशोरी इतनी फेमस क्यों है? देखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर ये आध्यात्मिक नहीं भी होती तब भी ये फेमस होती, क्योंकि जब भाग्य आपको कुछ देता है ना, भाग्य आपको धन दे या सम्मान दे या फेम दे, जब कुछ भाग्य आपको देता है ना तो किसी न किसी मार्ग से देता है। इस कुंडली को अगर देखेंगे तो यहाँ पर फेमस होने के बहुत ज़्यादा योग हैं। अगर ये कहीं मॉडलिंग कर रही होती या गाने बजाने के भी किसी काम में होती तब भी ये बहुत ज़्यादा फेमस होती, क्योंकि यहाँ पर बुध और राहु के संबंध बन रहे हैं। बुध अपनी ही राशि में बैठे हैं, शुक्र के डिपॉजिटर हैं बुध, तो ऐसे में शुक्र बहुत ज़्यादा बली हो जाता है। सूर्य बुध शुक्र राहु के योग बन रहे हैं, ये इनको वायरल फेम दिलाने में सक्षम है। अब इस तरह के योग आपको मैंने पीछे हॉरोस्कोप एनालिसिस किया था अंजलि अरोड़ा का, जो कि रातों रात वायरल हो गई थी, तो वहां हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक नचनिया है, ठीक है, तो हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर वो धर्म की आड़ में तो कुछ नहीं कर रही ना, वो जो कर रही है स्पष्ट रूप से कर रही है, वो कह रही है मैं इंस्टा पर डांस करने आती हूँ। अब जया किशोरी किसी ऑर्केस्ट्रा में गा रही होती तब हमें कोई इशू नहीं था, भाई ठीक है। अब आप धर्म के नाम पर अगर इस तरह से करोगे तो भारत की जनता यह किसी भी इस तरह से स्वीकार नहीं करेगी। अब बात कर लेते हैं अभिनव अरोड़ा की। अब अभिनव अरोड़ा की भी जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे तो यहां पर कर्म के कारक ग्रह शनि खुद से राहु के साथ में बैठे हैं। शनि खुद से राहु के साथ में बैठे हैं तो कर्म ही मोह माया से जुड़ गया, कर्म ही कहीं ना कहीं डिफॉल्टी हो गया। राहु आडंबर को दिखाता है, कर्म भी आडंबर से जुड़ गया। यहां ये रिलीजियस नहीं फेकोजियस बन रहे हैं, कुछ भी फेंकना है रिलीजन के नाम पर, ऐसी स्थिति बन रही है। यहां पर आप देखेंगे बुध राहु त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं, सूर्य राहु त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं, तो ये भी बच्चा फेमस होने के लिए पैदा हुआ है, कोई इशू नहीं। किंतु आप धर्म के नाम पर, राधा रानी के नाम पर ऐसा मत कीजिएगा प्लीज, हाथ जोड़कर विनती है, ये धर्म के नाम पर आडंबर मत कीजिएगा। लोगों को ये बोलकर कि आप मोह माया से दूर रहिएगा, लोगों को ये बोलकर कि आप सब कुछ दान कर दीजिएगा, आप खुद अपनी जेबें भर के चिकन खाने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज। धर्म को इतना नीचे मत गिराइएगा कि आने वाली पीढ़ियां धर्म से दूर हो जाए। अगर हमारी आने वाली पीढ़ियां इस तरह के लोगों को देखती हैं, हमारी पीढ़ियों ने देखे हैं गुरु गोविंद सिंह जैसे, नानक जी जैसे, महर्षि दयानंद जी जैसे, रामकृष्ण परमहंस जी जैसे, विवेकानंद जी जैसे महापुरुष, और अगर हमारी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी जया किशोरी जैसे, अभिनव अरोड़ा जैसे, अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग, जो कि ज्ञान की नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जो कि अपनी जेब भरने की बात करते हैं, दूसरों को मोह माया का रास्ता दिखाते हैं, दूसरों को वैराग्य का रास्ता दिखाते हैं, तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति वो समर्पण रख पाएंगी जो आज भारत के कण कण में विराजमान है? तो इसलिए जरूरी है इन लोगों का बहिष्कार करना, इन लोगों को इनकी जगह दिखाना, क्योंकि अगर सोशल मीडिया नहीं होती ना तो ये लोग आज क्या है, अभी ये सोशल मीडिया से फेमस है, इन लोगों को अपने क्षेत्र में कोई नहीं जानता।
कोई नाम पहचान ही नहीं है, इनके अपने क्षेत्र के लोग जानते हैं कि ये लोग जो है एक नंबर के पाखंडी टाइप के हैं, किंतु फेमस हो गए ये लोग सोशल मीडिया की वजह से। तो ये लोग आज कहीं किसी जागरण पार्टी में जाकर भजन गा रहे होते, ऑर्केस्ट्रा में कहीं कुछ गा रहे होते या मॉडलिंग कर रहे होते, इस तरह का कोई काम कर रहे होते, व्यासपीठ पर नहीं बैठे होते। इसके बाद देख लीजिएगा धीरेन्द्र शास्त्री जी। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन की बहुत बातें करते हैं, किंतु इनकी जन्म कुंडली में भी अगर आप देखेंगे शुक्र, मंगल और राहु के योग बनते हैं। ये देखिएगा आप। अब शुक्र और राहु क्या है, फिर से वही बात, भोग की इच्छा। हालांकि इनकी कुंडली में क्या है, शनि और केतु का योग बनता है, तो निसंदेह ये आध्यात्म के मार्ग में हैं, धर्म के मार्ग में हैं। गुरु भी इनके गुरु की राशि में बैठे हैं, ये अध्यात्म के मार्ग में, धर्म के मार्ग पर हैं, किंतु इनसे भी धन का, फेम का लोभ नहीं छुट पा रहा। फिर भी मैं कहूँगा कि जया किशोर और अभिनव अरोड़ा से तो फिर भी इनकी जन्म कुंडली में अच्छे योग बनते हैं, जो कि इनको आध्यात्म के मार्ग पर ले आते हैं। अनिरुद्धाचार्य की बात कर लेते हैं। अनिरुद्धाचार्य की जन्म कुंडली में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, बुध और राहु के योग बन रहे हैं। ये देखिएगा आप, शनि के द्वितीय भाव में ही राहु बैठ गए, गुरु का शुक्र से संबंध हो रहा है जो कि इनको ज्ञान दे रहा है, किंतु फिर भी शनि के द्वितीय भाव में राहु और बुध के त्रिकोण में राहु बैठना ये दिखाता है कि यहां पर भी क्या है, माया से पीछा नहीं छूट रहा। यहां पर भी क्या है, धर्म का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं, क्योंकि आप देखेंगे यहां पर क्या है, बुध वक्री है। बुध वक्री है, बुध कौन है, आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल है, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी है, वो वक्री हो गई। वो वक्री होने का मतलब सीधा सा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई या धर्म से मतलब नहीं है, केवल राहु के कारण सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ करना है। तो ज़रूरी है इस तरह के लोगों से दूर रहना और इनको अपना आइडल ना बनाना। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़े रहिए एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।